चलते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो अर्थ को इनविजिबल लाइन में बांटा गया है, ठीक है। मतलब ऐसा लाइन जौन दिखेला ना, ठीक बानो। वो उसको हम लोगों ने बांटा है ना। उसको कौन बांटा है? हम लोगों ने। कौन भगवान जी ना इसी से चिचरी खा देले बड़ा कि हाँ इसे ने कुछ नहीं के, हमनी के बटले बन जाए। अब हमनी के बटले बन जाए काहे खातिर भैया? तो पढ़े खातिर। तो अर्थ ऐसे गोल बानो, अर्थ के बीचों बीच से ऐसे गोला है, ऐसे लाइन बा। आ उ लाइन बा के का कहल जाला? इक्वेटर। पाक लैटिट्यूड। ऐसे क्यों लेटल बा वैसे से आ दादा। तो लेटल बा तो जो लेटा हुआ है उसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। एगो ऊपरे से ऐसे बा, तो ऊपरे से बा तो क्या कहल जाला? लॉन्गिट्यूड। ऐसे क्यों लंबा ऐसे से बा। तो जो ऊपर से लाइन है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और जो नीचे से लेटल बा ओकरा के लैटिट्यूड। याद रखिए, जो लेटल बा लैटिट्यूड और जो ऊपर से लंबा होता है वो लॉन्गिट्यूड। अब का बा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बीचों बीच एगो लाइन हमनी के खींच ले बन जा एकदम 0 डिग्री पे, आ ओकरे कहल जाला इक्वेटर। काहे 0 डिग्री पे खींच ले बन जा? ऐसे कि अर्थ के बराबर भाग में बांटे खातिर ओकरा के इक्वेटर कहल जाला। अब एगो सवाल पूछा था कि आखिर 0 डिग्री ही काहे कइले बन जा? तारा पता बा? अच्छा ये दादा। तो एक चलते कि साल में सूरज भगवान 2 बार ही जावेले 0 डिग्री पर। जब हो जाइए नो तो दिन रात का हो जाई बराबर। आज है 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन रात बराबर काहे होला? क्योंकि इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इक्विनॉक्स बोलने की वजह से है ना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिन रात बराबर होता है। तो कब दिन रात बराबर होगा आप ही बताओ, आप बताइए आंसर क्या सर? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। एक और ठीक ऊपर है 23.5 डिग्री पर है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा, और एक और ठीक नीचे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बा। काहे बा? ऐसे कि सूरज भगवान ऊपरे जाले और फिर नीचे आवेले। ये तो बात हो गई। तो यही चलते ही बीच में सूरज भगवान रहले, मतलब ये बीच में खाली सूरज भगवान कपार पे से आवेले। अब बाकी कहीं ना इसे देखे कि पड़े बुझाता ना। इसके बाद देखो क्या है कि अब हमारे पास एक सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा बा? अंटार्कटिका। Which is the largest desert of the world? In this sense what? अंटार्कटिका। क्या अंटार्कटिका बा? ऐसे कि हमका पूछनी है दुनिया के सबसे बड़का डेजर्ट अंटार्कटिका। लेकिन हमने बचपन में रही है तो मास्टर साहब पढ़ा होता ना सहारा है ना थार सहारा नहीं, अंटार्कटिका। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट है ना। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। और ये हॉट डेजर्ट है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो अंटार्कटिका कहाँ पड़ेगा? यही जानो? यस सर। हाँ, अब देखो मेरे पास कुछ और सवाल है कि इक्वेटर बीचों बीच जाता तो इक्वेटर पे कौन कंट्री होला? तो इक्वेटर पे टोटल 13 कंट्री 13 कंट्री होला। 13 कंट्रीज होते हैं। कौन से भैया बताओ? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। साउथ अमेरिका में 3 कंट्री। अफ्रीका में कौन? गैबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, दोनों के डीआरसी भी कहल जाला। आई जब बड़ा करियर आदमी वाले बताओ किस तरह के एकदम मतलब बात है। इसके बाद केनिया और सोमालिया। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं जब एशिया में तो मालदीव होता है, इंडोनेशिया और किरिबाती। एक बात और हमारे पास जब हम लोग बच्चे थे तो हमने कई किताबों में पढ़ा था कि सबसे पहले सूरज का प्रकाश कहाँ पे आता है? तो जापान में आता है। लेकिन गलत बात, ओकरो से पहले कहीं आवेला। वो देश के नाम है किरिबाती। यही जगह देखा किरिबाती। ठीक बा। तो दुनिया के सबसे पहले कोनो देश में सूरज के प्रकाश आता है तो कौन सा है? किरिबाती। और इक्वेटर पे कितने कंट्री हैं? 13 कंट्री है। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितने कंट्री हैं?
17 कंट्री। अच्छा बताओ कौन कौन सा है? मैक्सिको, गुड। बहामास, बहामास, गुड। वेस्टर्न सहारा, गुड। मॉरिटानिया, गुड। माली, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। बुझाई कि नहीं बुझाई? यस सर। इसके बाद नीचे अब साउथ अमेरिका में हमने क्या किया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे को कंट्री बा 10 कंट्री। 10 को कंट्री कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। मतलब 10 को कंट्री होगा। और ऐसे हम लोग सीक्वेंस से याद करेंगे, है ना, ऐसे चल के ऐसे। अब यहाँ पे एक सवाल बनेगा कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर भी गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। तो कौन बात देखो बीच में कौन पड़ेगा? अफ्रीका। देखो इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है और इक्वेटर भी गुजर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है। दूसरा सवाल आता है कि कौन सा ऐसा ओशियन बा जो इस आकार के बाहर से है? तो देखा इस आकार के कौन ओशियन बा? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कैसा है? इस आकार का ओशियन। इट्स ऑल आर कमिंग इन दिस। इसके बाद हम लोग चलते हैं और अब हम लोग चलेंगे दुनिया का सबसे बड़े कंट्री के बारे में। तो दुनिया के सबसे बड़ा कंट्री कौन बा? रशिया, ओकरा बाद कनाडा, ओकरा बाद चाइना, ओकरा बाद अमेरिका। ई लागे सब लोग बहुत सारी है पता बा। एकरा बाद ब्राजील, एकरा बाद इंडिया, पाक, ऑस्ट्रेलिया, एकरा बाद इंडिया दुनिया के 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। जैसे रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। It's all are the seven country that is sequentially from larger to the smaller country. समझ पा रही हैं? थैंक यू सो मच। अब हमने की चलते हैं यार, ये बात कर लोग पता लगी ना? ये बात है कि ऊपर से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आवेला नो, देखो ये 0 डिग्री का वो 15 डिग्री के अंतर पे पता बाकी ना। तो दुनिया में का भाई कि पहले सबसे पावरफुल दुनिया में कौन से लोग थे? अंग्रेज साहब। हमारे ऊपर भी ब्रिटिश 250 वर्ष ससुरा शासन के लिए रहा। तो ब्रिटिश सबसे बड़ा था। तो ब्रिटिश में ही यूके में ही एगो जगह बा, वो जगह के नाम है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच के मान लिया कि बीचों बीच रहे 0 डिग्री बा, आइजा 0 डिग्री मान लिया गई और हेने पड़ेगा नॉर्थ और इधर पड़ता है साउथ। और बाकी सब जोन को 15 डिग्री बांट दिया गया। मतलब 0 डिग्री के 15 डिग्री इधर 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे 60 डिग्री। और जो 15 डिग्री है ना, उसको एक घंटे में बांट दिया गया। जैसे मान के चलो कि जब ग्रीनविच पे रात 12 बजेगा तो हमको पता है कि भारत में उस समय कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। क्यों बजेगा? क्योंकि ग्रीनविच से भारत जो है वो 82.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। 5 घंटा तो हो गया। और 7.5 घंटा 7.5 आवर्स जो है वो आधे घंटे के लिए कंसीडर किया जाता है। इसीलिए भारत का टाइम जोन जो है, जैसे ग्रीनविच जो है ना, पूरी दुनिया का टाइम यही से कंसीडर किया जाता है 0 डिग्री से। और भारत का टाइम जोन ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है, नॉर्थ में है, जिसकी वजह से भारत जब लंदन में 12 बजेला तो भारत में कब बजेला? 5:30 बजेला। 5.5 घंटा आगे हमने की लाइन चाहिए। ऐसे कि सूरज पहले हमने पे पढ़िए तब होनी चाहिए। सूरज की लाइट है ना चाहिए नो। यस सर। पूरब से आता है क्योंकि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, उधर ऊपर है और ऊपर उत्तर वाला, नीचे का वाला साउथ, दक्षिण वाला। हाँ साउथ वाला। गुड। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या है कि भारत का टाइम जोन कहाँ से लिया गया?
तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो 82.5 डिग्री गुजरेला ना वो उत्तर प्रदेश से गुजरेला। इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में एगो जगह बा मिर्जापुर, ओइजे से गुजरेला और वहीं से भारत के टाइम जोन ले गई बा, ऐसे कि लगभग वो बीचों बीच पड़ेला। Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. You also getting my point? Yes, sir. Thank you so much.